नमो नमो प्रणाम। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहूनं। एषो पञ्चनमुक्कारो शब्बपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसीं पढमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के द्वितीय प्रकरण अर्थात कारक प्रकरण अथवा नामपद प्रकरण। कारक प्रकरण, कारक में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंधक और अधिकरण, ऐसे 7 विभक्ति का जो सम्मेलन, ये 7 विभक्ति का जो समूह और इसी का जो प्रकरण वो कारक प्रकरण। इस कारक प्रकरण में हम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति देख रहे हैं। प्रथम विभक्ति पूर्ण होने के बाद हम द्वितीय विभक्ति देख रहे हैं। तो 7 विभक्ति फिर से एक बार याद कर लें कि प्रथमा विभक्ति किसे, प्रथमा विभक्ति अर्थात प्रथमा विभक्ति किसे लगाया जाता है? कर्ता को। द्वितीय विभक्ति कर्म को। तृतीय विभक्ति करण को। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान को। पंचमी विभक्ति अपादान को। षष्ठी विभक्ति संबंधक को और सप्तमी विभक्ति अधिकरण को। जिसमें हम देखे थे कि कर्ता ऐसे कर्ता को सूचित करने के लिए या तो फिर कर्ता निर्धारित करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रियापद से क्या पूछा जाता है? कौन या क्या? कौन या क्या नहीं, एक ही। क्या पूछा जाता है? कौन। हाँ, कौन द्वारा प्रश्न पूछा जाए, क्रियापद से कौन द्वारा प्रश्न पूछा जाए उसका जो जवाब आए वो क्या है? कर्ता। दूसरा, कर्म निर्धारित करने के लिए क्या? हाँ, क्या द्वारा पूछा जाए और उसका जो जवाब आए वो क्या है? वो कर्म है। और अगर दोनों का जवाब अगर एक ही में आए, किसका? कौन और क्या, ये दोनों पूछने पर अगर जवाब अगर एक ही में आए तो भी वो क्या होगा? कर्ता ही होगा। तो भी वो कर्ता के स्वरूप में ही जाना जाएगा। बाकी सारे म्यूट कौन है? जूली बेन इत्यादि। अगर बातें करना है तो फिर अनम्यूट यहाँ पर नहीं कीजिएगा। ये 80 कौन है? म्यूट कर लें। ओके, धन्यवाद। तो सर्वप्रथम तो आप सभी को खूब खूब धन्यवाद, अनुमोदना। इतना मेहनत से ऐसे एग्ज़ाम जो टेस्ट के स्वरूप में था वो टेस्ट आप सभी ने दिया, जिसने भी दिया एग्ज़ाम, खूब खूब अनुमोदना। चलिए, अब यहाँ पर द्वितीय विभक्ति जो है, द्वितीय विभक्ति के जो संधि के नियम, जो बस अब द्वितीय विभक्ति का यहाँ पर हम यहाँ पर सीखेंगे कि द्वितीय विभक्ति की जो संधि के जो नियम है तो वो देख लेते हैं। तो उसके पहले कि 2 विभक्ति तक हम फिर से एक बार याद कर ले। 2 विभक्ति जो है कि दोनों विभक्ति भूल ना जाए, इसलिए दोनों विभक्ति तक याद कर ले उसका रूप क्या होता है। तो प्रथम बाला शब्द का देखेंगे तो बाला शब्द का कर्ता एक वचन है, क्या होगा? बालः। कर्ता द्विवचन है, बालो। और कर्ता बहुवचन है, बालाः।
कर्म एक वचने बालम, बालम कर्म एक वचने बालम बालम, बाल क्या है? बालो कर्म बालम एक वचने बालम, कर्म द्विवचने बालो, बालो कर्म बहुवचने बालन। उसी प्रकार जीना शब्द का है तो जीना शब्द का कर्ता एक वचने, जिनः कर्ता द्विवचने, जीनौ कर्ता बहुवचने, जिनः कर्म एक वचने, जीनम कर्म द्विवचने, जीनौ कर्म बहुवचने, जीनान। चौर शब्द है, चौर, तो चौर शब्द का कर्ता एक वचने, चौरः कर्ता द्विवचने, चौर चौरौ कर्ता बहुवचने, चौराहा। कर्म एक वचने, चौरम कर्म द्विवचने, चौरौ कर्म बहुवचने, चौरन। ग्राम शब्द है, ग्राम, तो ग्राम शब्द का कर्ता एक वचने, ग्रामः कर्ता, ग्रामः कर्ता द्विवचने, ग्रामौ कर्ता बहुवचने, ग्रामः। कर्म एक वचने, ग्रामम कर्म द्विवचने, ग्रामौ कर्म बहुवचने, ग्रामन। मयूर शब्द है, मयूर, मयूर शब्द का कर्ता एक वचने, मयूरः द्विवचने, मयूरौ बहुवचने, मयूराः। कर्म एक वचने, मयूरम कर्म द्विवचने, मयूरौ कर्म बहुवचने, मयूरान। सही है। चलिए अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बालान, पुत्रान, चौरान, जीनान, तो इन सब के अंत में कौन सा शब्द आया है? न आया है। ये न आया है। तो अब यहां पर देखेंगे कि न वाला ऐसे पद के अंत में न हो, क्योंकि ये न कहां पर आया है? पद के अंत में। पद के अंत में अगर न हो, उसके बाद क्या बोला गया कि उसके बाद अगर ये च या छ, ट या ठ, या तो त या थ पद के अंत में न हो और उसके बाद अगर च या छ आए, ट या ठ आए, त या थ आए, तो फिर क्या होता है? सिर्फ इतना ही नहीं, ये च या छ, ट या ठ, त या थ के बाद भी क्या होना चाहिए? अधूट वर्ण। पहले तो धूट वर्ण निकाल लेना चाहिए कि धूट वर्ण कितने हैं। धूट व्यंजन या धूट वर्ण एक ही कहा जाता है। तो धूट व्यंजन या धूट वर्ण कितने हैं? 24, 24 है। अब कुल वर्ण जो है कि कुल वर्ण से ये धूट वर्ण को बात करेंगे तो फिर क्या आएगा? अधूट वर्ण आएगा। तो ऐसे कुल वर्ण कितने हैं? 47 47। इस 47 में से 24 जाए तो फिर कितना रहेगा? 23। ये 23 वर्ण क्या है? अधूट वर्ण। और ये 23 वर्ण दो विभाग से विभाजित है। कौन से? स्वर और व्यंजन। क्योंकि वर्ण जब बोला गया तो टोटल, यहाँ पर टोटल वर्ण, तो टोटल वर्ण में क्या आता है? स्वर भी आता है और व्यंजन भी आता है। तो स्वर टोटली स्वर कितने स्वर है? 14 स्वर है। और 9 क्या है? 9 व्यंजन है। कौन से 9 व्यंजन? तब वर्ग के 5वें अक्षर, हर एक वर्ग का 5वां अक्षर, ग, य, ण, न और म, ये 5वां अक्षर हुआ। और अंतस्था अर्थात य, र, ल, व, ये 9 किस में आता है? व्यंजन में आता है। और सभी के सभी स्वर, ऐसे 14 स्वर और 9 व्यंजन, ऐसे कुल 23। ये 23 क्या है? अधूट वर्ण है। तो ये अधूट वर्ण अगर आए किसके बाद? च या छ, ट या ठ, या तो त या थ के बाद अगर आए, तो फिर जो ये जो 9 हम देखे थे पद के अंत में रहे जो 9 है, उस 9 का क्या हो जाता है? क्रमानुसार तालवश, मूर्धन्य ष और दंत स होता है।
उस नौ के स्थान पर क्या होता है, तो ये तालव्य मूर्धन्य स और दंत स होता है। और नौ के पहले जो स्वर आए, कोई भी स्वर उसमें हो, अ से लेकर कहां तक, स्वर कहां तक है, अ से लेकर दीर्घ औ तक, दीर्घ आहा नहीं है, अ से लेकर औ तक, ये 14 स्वर है। अ से लेकर औ तक कोई भी स्वर आए, उस स्वर का क्या होगा, उस स्वर के ऊपर अनुस्वार किया जा सकता है या तो अनुनासिक। स्वर अनुनासिक करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना स्वर के ऊपर क्या लगाया जाता है, चंद्र बिंदु लगाने से वह स्वर अनुनासिक हो जाता है। या तो फिर स्वर के ऊपर अनुस्वार, अनुस्वार अर्थात बिंदु के स्वरूप में। तो ये यहां पर नियम है। तो एक उदाहरण यहां पर देख लेते हैं, जैसे कि अलंकारान चोरयति। तो देखिए यहां पर अलंकारान चोरयति, तो सर्वप्रथम ये देखना है कि पद के अंत में न है कि नहीं। तो अलंकारान, ये न कहां पर है, पद के अंत में है, अंत में है जी, पद के अंत में है। क्या उसके बाद च या छ, ट या ठ, त या थ में से कुछ आया है, आया है, क्या आया है, च आया है। उसके बाद भी देखना है, चौ के बाद क्या अधुट वर्ण है, अधुट वर्ण कितने देखे अभी, 23। ये 23 में कौन सा, 14 स्वर और 9 व्यंजन, इनमें से कुछ है चौ के बाद, है क्या है, नहीं स्वर है, नहीं है। स्वर। नहीं ओ, क्योंकि व्यंजन कैसे होता है, आधा होता है ना, च, च के जी, साथ ओ लगा अच्छा है प्लस यानी ओ, चो हुआ अच्छा है, हाँ यानी क्या आया है, ओ, यानी ये क्या है, जी, स्वर स्वर है। है, तो ये स्वर क्या है, अधुट वर्ण है कि अगूट है नहीं, जी गुरु जी, अधुट वर्ण है। जी गुरु जी है। हाँ, म्यूट कर लीजिए आप। अब यहां पर फिर से कि पद के अंत में न हो, उसके बाद च या छ, ट या ठ, त या थ हो, तो फिर क्या होता है, और च या छ, ट या ठ, त या थ के बाद भी अधुट वर्ण अगर हो, तो सर्वप्रथम क्या इस नौ का क्या हो जाएगा, तालव्य होगा यहां पर, क्योंकि च आया है इसलिए इसका क्या हो जाएगा, तालव्य। तो तालव्य यहां पर कर दिए, नौ का तालव्य कर दिए। और नौ के पूर्व में जो स्वर है, नौ के पहले कौन सा स्वर है, आ। ये नौ के पहले कौन सा स्वर है, यहां पर आ है। तो इस आ का क्या होगा, तो नौ के पहले जो स्वर है आ, तो आ के ऊपर अनुस्वर या तो अनुनासिक। तो यहां पर चंद्र बिंदु लगा दिए, यानी इसको क्या कर दिए, इसको अनुनासिक कर दिए, यानी अनुनासिक कर दिए। तो क्या होगा, ओ अलंकारांश चोरयति, या तो फिर अनुस्वार करे तो अलंकारांश चोरयति। ये अनुस्वार यानी र के ऊपर, ये आ के ऊपर बिंदु, तो वो क्या है, अनुस्वार है, और ये स्वर अनुनासिक है। उसी प्रकार दो उदाहरण आपको ढूंढ कर लिखना है। दूसरा, तान छात्रान वंदे, यहां पर तो नौ नौ नौ, तो यहां तो दो जगह पे आया है, आया है कि नहीं, दो जगह, कौन से, तान, यहां भी नौ है, और उसके बाद छात्रान। तो पहले लास्ट वाला देख लेते हैं, छात्रान पद के अंत में नौ है, नौ के बाद च या छ कुछ है, नहीं है, अर्थात यहां की जो संधि थी वो संधि यहां पर नहीं होगी। तो फिर संधि कहां, तब आगे वाला देखेंगे कि पद के अंत में नौ है, तान में है, क्योंकि यहां पर हमें नियम नहीं मिला, च या छ, ट या ठ, त या थ कुछ होना चाहिए, कुछ है इसमें नहीं है, इसलिए यहां का संधि, यहां का नियम संधि के नियम नहीं है। तो आगे वाला में जाते हैं कि तान पद के अंत में नौ है। उसके बाद च या छ, ट या ठ, त या थ में कुछ है, यानी छ है, छा नहीं देखना है, उसको सर के साथ नहीं बोलना है, हमें व्यंजन ही वहां पर पकड़ना है, क्या है, छ है, तो छ है। और अब देखिए छ के बाद अधुट वर्ण है, क्या है अधुट वर्ण, आ, ये आ जो है वो अधुट वर्ण है। तो फिर नौ का क्या होगा, फिर से एक बार तालव्य होगा,
नौ का क्या हो जाएगा, क्योंकि च और छ आने तालव्य पर नौ का क्या होता है, तालव्य होता है, तो नौ की जगह यहाँ पर तालव्य कर दिए। और नौ के पहले कौन सा स्वर है, आ। आ तो आ के ऊपर क्या, अनुनासिक, यानी यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा दिए, तो हो गया तांस छात्रान बंदे। या तो फिर अनुनासिक नहीं करना है तो अनुस्वार कर देंगे, तो फिर क्या होगा, तांस छात्रान बंदे। दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं, च या छ का उदाहरण देख लिए, अब ट या ठ का यहाँ पर देखते हैं। चौरान टंकती, चौरान टंकती, पद के अंत में नौ है, तो पद के अंत में यहाँ पर नौ है। उसके बाद क्या आया है, ट आया है, ट के बाद अधुट वर्ण है, तो है क्या है, अ। ट में अ मिला हुआ है, यानी अ अधुट वर्ण है, कोई भी स्वर आए वो अधुट वर्ण ही होगा। यानी उसके बाद तो फिर क्या होगा, नौ का, तो नौ का यहाँ पर तालव्य नहीं होगा, नौ का यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि च या छ आने पर तालव्य होता है, ट या ठ आने पर मूर्धन्य ष, ये मूर्धन्य स होगा, नौ के जगह मूर्धन्य स हो जाएगा। कैसे, आधा, क्यों, क्योंकि नौ आधा है, इसलिए मूर्धन्य स भी क्या होगा, आधा ही होगा। अगर नौ पूरा होता तो ये नियम लगता ही नहीं, क्योंकि पद के अंत में तब नौ कैसे है, संपूर्ण, तब वहां पर पद के अंत में नौ नहीं है, तब वहां पर पद के अंत में क्या हो जाता, ओ होता। सही है, इसीलिए यहाँ पर क्या माना है कि पद के अंत में नौ होना चाहिए, यानी आधा ही नौ होगा हमेशा, तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर नौ के स्थान पर मूर्धन्य स। और उसके पूर्व में जो स्वर है, कौन सा स्वर है, आ। तो आ का क्या हो जाएगा, अनुनासिक, यानी चंद्र बिंदु लगा दें, या तो अनुस्वार, तो ऐसे, तो फिर संधि क्या होगी, चौरांश टंकती। ठ का उदाहरण देख लेते हैं, गच्छन ठकारम करोति, गच्छन ठकारम करोति, तो पद के अंत में गच्छन में नौ है, तो है। उसके बाद ठ या ट या ठ या ठ आया है, ठ के बाद अधुट वर्ण है, तो वो भी है, क्या है, फिर से एक बार अ है, अ क्या है, स्वर है, तो स्वर क्या है, वो अधुट वर्ण है, तो फिर नौ का फिर से क्या होगा, मूर्धन्य स, यानी मूर्धन्य स कर दिए। उसके पूर्व में स्वर, नौ के पूर्व में कोई स्वर है, नौ के पूर्व में कोई स्वर है, कहां पर है, छ में रहा हुआ अ, वो क्या है, नौ के पूर्व में स्वर है ना, तो है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनुनासिक या तो अनुस्वार, तो गच्छंस ठकारम करोति, या तो गच्छंस ठकारम करोति। अब तो या थ का उदाहरण देख लेते हैं, पुत्रान त्यजति, पुत्रान त्यजति, तो यहां पर देखेंगे पद के अंत में नौ है, तो है। उसके बाद च या छ नहीं है, ट या ठ नहीं है, लेकिन कहाँ ट या ठ है, नहीं है। उसके बाद त या थ तो है, क्या है, तो आया है, तो आया है। उसके बाद अधुट वर्ण है, अधुट वर्ण अंतस्था है अधुट वर्ण, क्या है, अंतस्था य है, य क्या है, अधुट वर्ण है, तो के साथ य जोड़ा है, यहाँ पर अ नहीं है, आ नहीं है, ई नहीं है, ऊ नहीं है, कोई भी स्वर यहाँ पर नहीं है, स्वर नहीं है, तो फिर अब व्यंजन में देखना पड़ेगा, व्यंजन में अधुट वर्ण कौन कौन से, तो वर्ग के पांचवें अक्षर, पहले पांचवें अक्षर देख लें, ग य न में से कुछ है, नहीं है, लेकिन अंतस्था यर अलव है, हमें य मिल गया, यानी अधुट वर्ण है। अब तक स्वर देखा जाता था, लेकिन जैसे ही ये शब्द आया तो फिर यहाँ पर क्या आ गया, अधुट वर्ण वाला, यानी यहाँ पर व्यंजन देखने मिला, यानी वही पद के अंत में नौ हो तो पद के अंत में नौ है। उसके बाद च या छ, ट या ठ, त या थ, तो त आया है। उसके बाद अधुट वर्ण, य अधुट वर्ण आया है, तो फिर क्या होगा, नौ का
यहाँ पर तालवश्य नहीं होगा, यहाँ पर मूर्धन्य स नहीं होगा, लेकिन न के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा, दंत स होगा। तो ये दंत स यहाँ पर हुआ, और न के पूर्व में स्वर कौन सा स्वर है, आ। तो आ के ऊपर अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु, तो फिर क्या हुआ, पुत्रांश तजति, अथवा अनुस्वार करे तो पुत्रांश तजति। थ का एक उदाहरण देख लेते हैं, वस्त्रैहि जनान थूडति, वस्त्रैहि जनान थूडति। तो वस्त्रैहि जनान थूडति, तो इसमें यहाँ तो संधि तो छोड़ दीजिए, यहाँ का, यहाँ का देख लीजिए, पद के अंत में न है। उसके बाद क्या, च या छ, ट या ठ, त या थ में से कुछ आया है, थ आया है। उसके बाद अधुट वर्ण है, क्या है, ऊ। सही है, ये ऊ अधुट वर्ण है। तो फिर क्या होगा, न का दंत्य स, और न के पूर्व में कौन सा स्वर है, आ के ऊपर चंद्रबिंदु यानी अनुनासिक या तो फिर अनुस्वार, तो फिर क्या हो जाएगा, वस्त्रै जनांस थूडति, या तो वस्त्रै जनांस थूडति। अर्थात पद के अंत में न हो, उसके बाद च या छ, ट या ठ, त या थ हो, और उसके बाद भी अधुट वर्ण हो, तो फिर न के स्थान पर क्रमानुसार तालवश्य, मूर्धन्य स और दंत्य स होता है। और न के पूर्व में रहे हुए स्वर के ऊपर, यानी स्वर के ऊपर अनुस्वार या तो स्वर अनुनासिक होता है। ये नियम है। यहाँ पर ये देख लिए, ये द्वितीय विभक्ति का यहाँ तक के नियम ये देखे थे पुल्लिंग में। किसमें था ये सारे पुल्लिंग में आ चुका है। पुल्लिंग में ही बालान किसमें आता है, पुल्लिंग शब्द में आता है। फिर चौरान कौन से शब्द में आया, पुल्लिंग शब्द का द्वितीय बहुवचन यानी कर्म बहुवचन का रूप है। डिम्भान किसका है, द्वितीय यानी कर्म बहुवचन का रूप है। तो ये जो है ये पुल्लिंग शब्दों में देखें, लेकिन नाम जो है वो नाम कितने प्रकार के देखे हैं, नाम के कितने प्रकार है, 3। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक नहीं, नाम के 3 प्रकार कौन कौन से देखे थे, कुछ नाम पुल्लिंग होते हैं, कुछ नाम नपुंसकलिंग होते हैं, और कुछ नाम स्त्रीलिंग है। इनमें से पुल्लिंग नाम देखे अभी तक, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग अभी देखना बाकी है। अब नाम में यही पुल्लिंग नाम जो है, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग नाम, तो इसी पुल्लिंग नामों का 2 विभक्ति तक देखें, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अर्थात कारण, संप्रदान, अपादान, संबंधक और अधिकरण। ये जो है नपुंसकलिंग और पुल्लिंग दोनों का एक समान है। दोनों का रूप क्या होता है, एक समान है। प्रत्यय एक समान है। प्रत्यय एक समान होने के कारण दोनों का रूप भी क्या होता है, एक समान। किसमें, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में। स्त्रीलिंग की बात यहां पर नहीं करते, किसका, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का। लेकिन नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय का रूप और पुल्लिंग का प्रथमा और द्वितीय का रूप एक समान नहीं है। कहां से एक समान है, तो तृतीया से। इस कारण से अब नपुंसकलिंग का भी प्रथमा द्वितीय एक बार अगर देख ले, अर्थात कर्ता और कर्म अगर देख ले, तो फिर आगे वाला में क्या होगा, करण से लेकर अधिकरण तक पुल्लिंग और नपुंसकलिंग की सिद्धि अथवा उसका रूप एक समान होता है। इसी कारण से अब जो है कि नपुंसकलिंग का रूप किस प्रकार से होता है। नपुंसकलिंग जो है, नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। नपुंसकलिंग में और इजी है। यहां पर तो कितने रूप देखे थे हम, 6 रूप देखे ना, कर्ता के 3 और कर्म के 3। कितने रूप हुए, 6 हुए ना, 6। यहां पर 6 नामपद हुआ कि नहीं, कर्ता एक वचन, कर्ता द्विवचन, कर्ता बहुवचन, कर्म एक वचन, कर्म द्विवचन, कर्म बहुवचन। लेकिन इसमें अगर 6 में भी देखे कितने, कर्ता एक यानी 5 रूप को ही एक्चुअल हम लोग सिद्ध किए, क्योंकि कर्ता कर्म द्विवचन का रूप एक समान है कि नहीं। हाँ।
है ना। तो इसमें 6 में से 5, लेकिन नपुंसकलिंग में 6 में से आपको सिर्फ 3 ही याद रखना है। कारण कि कर्ता और कर्म दोनों एक समान होता है। जैसे नपुंसकलिंग में कर्म का अगर देखे पुष्प शब्द हो तो या तो फिर कमल शब्द हो, तो कमल शब्द का होगा तो क्या होगा, कर्ता एक वचने कमलम, कर्ता द्विवचने कमले और कर्ता बहुवचने कमलानि। उसी प्रकार कर्म का वही रूप है, कर्म एक वचने कमलम, कर्म द्विवचने कमले और कर्म बहुवचने कमलानि। यानी कितना यहां पर देखे, सिर्फ कितने देखे, 3 ही देखे ना, क्योंकि दोनों का समान है। कर्ता कर्म एक वचने कमलम, कर्ता कर्म द्विवचने कमले, कर्ता कर्म बहुवचने कमलानि, लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। अर्थ कर्ता का अर्थ कर्ता में होगा, कर्म का अर्थ कर्म में होगा। यानी कमलम का अगर कर्ता में हो तो कर्ता ने, कमल ने, या तो 0, लेकिन कमलम कर्म अगर हो तो फिर वहां पर क्या होगा, कर्ता ने कर्म को, यानी कमल को। वहां पर द्वितीया जब होगा तब उसका अर्थ बदल जाएगा कमल को। और इसका सिद्धि एकदम इजी है। इसका सिद्धि क्या है, एकदम इजी है। इसमें प्रत्यय क्या है, तो एक्चुअल प्रत्यय 0 है, उसके जगह यहाँ पर म, यहाँ पर आदेश किया गया म, दीर्घ ई और ह्रस्व ई। ये दोनों तो हम सिद्ध कर चुके हैं पहले से भी। देखिए कुछ नहीं है, कमल शब्द में म लगेगा तो क्या होगा, कमलम। कमलम। इजी है कि नहीं। हाँ। सिर्फ क्या करना है, म जोड़ना है, कमल प्लस म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कमलम होगा कि नहीं, कमलम हो जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए नेत्र शब्द है, नेत्र शब्द में म जोड़ा जाए तो नेत्रम। नेत्रम। नयन शब्द है, नयन शब्द में म जोड़ा जाए तो नयनम। नयनम। कुसुम शब्द है, कुसुम शब्द में म जोड़ा जाए तो कुसुमम। वित्त शब्द है, वित्त, वित्त शब्द में न जोड़ा जाए, म जोड़ा जाए तो वित्तम। वित्तम। जल शब्द है, जल शब्द, जल शब्द में न जोड़ा जाए तो जलम। जलम। पुष्प शब्द है, पुष्प शब्द में म जोड़ा जाए तो पुष्पम। पुष्पम। इजी है कि नहीं। इजी। ओके चलिए, उसके बाद वाला दीर्घ ई प्रत्यय। तो दीर्घ ई प्रत्यय का संधि वाला नियम तो बहुत सारे देख चुके हैं हम लोग। अवर्ण के बाद ई वर्ण आए तो दोनों मिलकर क्या होता है, ए। याद है ना, अवर्ण के बाद अगर ई वर्ण आए तो दोनों मिलकर ए। अब देखिए यहाँ पर शब्द क्या है, कमल, और उसके बाद क्या है, दीर्घ ई, यानी ई वर्ण आया है कि नहीं, कमल में अ है, उसके बाद दीर्घ ई आया है, यानी अ प्लस दीर्घ ई दोनों मिलकर क्या होगा, ए। यानी कमल प्लस दीर्घ ई क्या हो जाएगा, कमले। कमले। होगा कि नहीं, कमले होगा। होगा ना। उसी पर कुसुम शब्द हो तो कुसुम शब्द का ई जोड़ा जाए तो कुसुमे। कुसुमे। वस्त्र शब्द हो, वस्त्र शब्द का ई जोड़ा जाए तो वस्त्रे। वस्त्रे। सुख शब्द हो, सुख शब्द के साथ ई जोड़ा जाए तो सुखे। सुखे। यानी चार पद आपने याद कर लिया। चार जी। पद कौन सा है, कर्ता एक वचन, कमल। कर्म द्विवचन, कर्ता द्विवचन, कर्म एक वचन, कर्म द्विवचन। इजी है कि नहीं। इजी। ओके। अब जो बाकी है यहाँ पर ह्रस्व ई लगने पर, यहाँ पर जो चेंज हुआ है उसको देखना है। ह्रस्व ई प्रत्यय लगने पर क्या बना है यहाँ पर, कमलानी। कमलानी। ठीक है, तो उसके लिए एक नियम हम याद कर लेते हैं कि प्रथमा द्वितीया बहुवचन, नपुंसकलिंग का प्रथमा द्वितीया बहुवचन का ई प्रत्यय लगने पर स्वरांत नपुंसकलिंग नामों के बाद क्या जोड़ा जाता है, न जोड़ा जाता है। अब देखिए यहां पर ये प्रथमा द्वितीया बहुवचन का ई प्रत्यय है कि नहीं, है। प्रथमा द्वितीया का ई प्रत्यय है। उसके पहले स्वरांत नपुंसकलिंग नाम है स्वरांत नपुंसकलिंग नाम। तो यहाँ पर स्वरांत नपुंसकलिंग नाम है, कौन सा है स्वरांत नपुंसकलिंग नाम, कमल शब्द अगर ले तो कमल
है कमल है, तो कमल में स्वरांत है कि व्यंजनांत है? स्वरांत। स्वरांत। अगर हम उच्चारण करेंगे तो, और इसी को अगर हम क्या बोले, ये कमल शब्द को अगर हम कमल बोले तो फिर वो क्या होगा? कमल। व्यंजनांत हो वहां पर व्यंजनांत हो जाए। सुख शब्द को क्या बोला जाए? व्यंजनांत। सुख शब्द को सुख बोले तो फिर क्या होगा? व्यंजनांत हो जाएगा। होगा। नयन शब्द को नयन बोले तो फिर क्या होगा? व्यंजनांत हो जाएगा। व्यंजनांत। इसलिए इसको, ये स्वरांत है कैसे समझे, तो उसके अंत में जो है उसका उच्चारण करना है। कमल, सुख, वित्त, धन, दुख। अंत में क्या बोल रहे हैं? यानी किस में आता है? स्वर या व्यंजन? तो स्वर में आता है। तो इसलिए अगर स्वरांत नाम हो, फिर से नियम, प्रथमा द्वितीय बहुवचन का ई प्रत्यय, उसके पूर्व में स्वरांत नपुंसकलिंग नाम है, कमल स्वरांत नपुंसकलिंग नाम है, तो फिर क्या होगा? नाम के बाद न जोड़ा जाएगा। नाम के बाद यहाँ पर न जोड़ दिए, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर? कमल प्लस न प्लस ह्रस्व। अब इसको भी जोड़ दे तो भी कमलानी नहीं होता है। लेकिन उस समय बोला गया है कि ये नौ का पूर्व का स्वर, यानी नौ से पूर्व के स्वर क्या होता है वहां पर? दीर्घ होगा। अर्थात इसका दीर्घ कर दीजिए। नौ के पूर्व के स्वर कौन से है? नौ के पूर्व में कोई स्वर है? है। ओ का दीर्घ क्या होगा? आ हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? ये अब जोड़ दीजिए, कमलानी होगा कि नहीं होगा? होगा। सिर्फ एक ही नियम है। कौन सा? प्रथमा द्वितीय बहुवचन के ई प्रत्यय और उसके पहले स्वरांत नपुंसकलिंग नाम हो तो फिर क्या जोड़ा जाएगा? स्वरांत नपुंसकलिंग नामों में नौ जोड़ा जाएगा। नौ आधा, आधा नौ, यानी नौ जोड़ा जाएगा। और नौ के पूर्व के स्वर जो है वो क्या होता है? वह दीर्घ होता है। इतना ही है। ये दो तो हम तो और इजीली यहाँ पर सिद्ध कर दिए। म लगा कुछ नहीं, कमलम, नेत्रम, नयनम, जलम, फलम, पुष्पम, नैवेद्यम इत्यादि, ये इससे होता है। दीर्घ ई लगा तो अवर्ण के बाद ई वर्ण आए तो फिर दोनों मिलकर ए, तो उससे हो गया। लेकिन एक ही नियम आपको याद रखना है। कौन सा? ये जो है कि स्वरांत नपुंसकलिंग नामों के पूर्व में, यानी स्वरांत नपुंसकलिंग नामों के बाद क्या जोड़ा जाएगा? नौ जोड़ा जाएगा। कब? प्रथमा द्वितीय बहुवचन का ई प्रत्यय हो तो फिर स्वरांत नपुंसकलिंग नामों के बाद नौ जोड़ा जाता है, और नौ के पूर्व का स्वर क्या होता है? दीर्घ होता है। तो सबसे पहले कमलम सिद्ध कर लेते हैं। तो कमलम की सिद्धि इजी है, कुछ है ही नहीं, सिर्फ म जोड़ना है। तो उसके लिए नियम क्या बोला गया है? जो 4 नियम लगेगा वही है। प्रथम नंबर नियम क्या लगेगा? धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है। नाम क्या है? कमल। ये कमल नाम है। दूसरा कि विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं। नाम क्या है? कमल। तीसरा कि ये यहाँ पर दोनों यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक साथ ये जो क्या है कि प्रथमा द्वितीय दोनों का एक साथ ले लिए, क्योंकि दोनों का एक समान रूप होता है, दोनों का प्रत्यय एक समान है। लेकिन जब हमें अलग अलग करना हो, प्रथमा का करना हो, तो फिर क्या करेंगे? मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति होती है, यानी मुख्य नामार्थे क्या होगा? प्रथमा विभक्ति, यानी कमल प्लस म। जब द्वितीय क्या करना है तो द्वितीय विभक्ति कर्म को होती है, कमल प्लस म। लेकिन यहां पर मैंने साथ में कर दिया इसलिए क्योंकि दोनों का एक समान दिखाना है। इसलिए बोलिए किसका बनाए? कर्ता का कि कर्म का? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति कर्म को होती है, तो कमल प्लस म। अगर प्रथमा विभक्ति बनाना हो तो उस समय सिर्फ ये इतना चेंज करना है। क्या लिखना है उसके जगह? तीसरे नियम पे मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति होती है, तो वहां भी क्या होगा? कमल प्लस म। अब तो स आदि विभक्ति का प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। कमलम, ये पद बन चुका है कमलम। इसी प्रकार से नेत्रम, नेत्रम करे तो क्या होगा? धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है। नाम क्या होगा? नेत्र। दूसरा विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं, क्या होगा? नेत्र। तीसरा कि ये मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति, तक नेत्र प्लस म, या तो फिर
द्वितीय विभक्ति कर्म को होती है नेत्र प्लस म, म और स आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा? नेत्रम नेत्रम। उसी प्रकार से अब दूसरा कमले, तो कमल के लिए वही करना है, क्या करना है? धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है कमल। दूसरा विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं कमल। तीसरा, तो तीसरा अब यहाँ पर उन्हीं लगाएंगे। अगर प्रथमा दिखाना हो तो मुख्य नामार्थ प्रथमा विभक्ति, अगर कर्म दिखाना हो तो फिर वहां पर क्या करेंगे? द्वितीय विभक्ति कर्म को होती है। जो करना है यानी प्रथमा विभक्ति दिखाना है, कर्ता दिखाना हो तो मुख्य नामार्थ प्रथमा विभक्ति होता है कमल प्लस दीर्घ ई, या तो फिर द्वितीय विभक्ति दिखाना हो तो द्वितीय विभक्ति कर्म को होती है कमल प्लस दीर्घ ई। अब वही अ वर्ण के बाद ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण और लृ वर्ण आए तो दोनों मिलकर क्रमानुसार ए ओ अर तथा अल होता है। यहाँ पर अ और दीर्घ ई दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? ए होगा, अर्थात कमले। अब भी पद नहीं बनाए क्योंकि पद वाला नियम नहीं लगाए, अब यहाँ पर पद वाला नियम लगा देंगे। स्व आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं कमले। ये यहाँ पर पद बन चुका है। गुरुजी, हाँ जी, तीसरा नियम जो है ना, मुख्य नामार्थ प्रथमा या द्वितीय वो विभक्ति जो है, अभी तो समझाया ना, अभी क्या समझाया? ये अगर कर्ता का सिद्ध करना है तो सिर्फ इतना लिखना है, मुख्य नामार्थ प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म का सिद्ध करना है तो द्वितीय विभक्ति कर्म को होती है। जी गुरुजी, द्वितीय विभक्ति कर्म को होती है जैसे बोला ना, वैसे मुख्य नामार्थ प्रथमा विभक्ति कर्ता को होती है, ऐसे आगे लिखना के है। नहीं, हाँ only- नहीं, वहां पर कुछ नहीं है, मुख्य नामार्थ प्रथमा विभक्ति होती है, अच्छा इतना ही लिखना, हाँ, वही इतना ही। पूछ रही थी। आगे आगे वाला जो नियम में हम लोग देखे थे ना, मुख्य नामार्थ प्रथमा विभक्ति होती है, बस इतना ही। ओके जी गुरुजी। मुख्य नामार्थ अर्थात मुख्य नाम के लिए वही करता है। जी गुरुजी, हाँ जी, इसमें विकर्ण प्रत्यय अपूर्व धातु के उपांत्य अर्शनाम स्वर का गुण होता है, वो नहीं, वो रूल नहीं लगता है इसमें। ओके। गुण किसमें होता है बताइए फिर से, आप नियम सही बोले, फिर से बोलिए, क्या बोले? विकर्ण विकर्ण प्रत्यय प्रत्यय अ के पूर्व में, इसमें विकर्ण प्रत्यय है नहीं है। तो फिर नियम तो पहले ही भंग हो जाता है, तो फिर नियम का अनुपालन कैसे होगा? ओके ओके। ओके, और जो प्रथमा द्वितीय बहुवचन का ई प्रत्यय लगने पर स्वरांत नपुंसक नाम के बाद न जोड़ा जाता है, उसके बाद में न के पूर्व का स्वर दीर्घ होता है, वो ये रूल में जोड़ना है गुरुजी? न का पूर्व का स्वर दीर्घ होता है। वो रूल में जोड़ना है गुरुजी? हाँ तो इसमें कहा, ये तो प्रथमा द्वितीय बहुवचन का नहीं, ये तो प्रथमा द्वितीय द्विवचन का दीर्घ ई प्रत्यय है, और वहां पर ह्रस्व ई प्रत्यय था। ओके, दोनों प्रत्यय अलग है ना, ह्रस्व ई अलग। प्रत्यय होना चाहिए और बहुवचन का होना चाहिए। ओके ओके, चलिए अब इसी प्रकार से किसका देखेंगे? अब बहुवचन जो है कि बहुवचन में क्या होता है? कमलानी। ये बहुवचन में हम लोग देखेंगे तो बहुवचन के लिए क्या है? तो वही पहला दूसरा तीसरा नियम तो फिक्स है, फिक्स है कि नहीं? जो नियम बदलेगा वो चौथा से बदलेगा। 1 2 3 तो फिक्स है। प्रथम नियम क्या है? धातु सिवाय के बाकी के शब्दों, यानी धातु सिवाय के शब्दों को नाम कहा जाता है। नाम क्या होगा? कमल। कमल। दूसरा, तो विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगता है, अर्थात कमल। कमल। अब तीसरा में यहाँ पर प्रत्यय लगाएंगे कि मुख्य नामार्थ अगर हो तो वहां पर प्रथमा विभक्ति, और या तो कर्मों को दर्शाना हो तो वहां पर क्या लिखेंगे? द्वितीय विभक्ति कर्म को होती है, यानी कमल प्लस ह्रस्व ई। अब वो नियम यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए, ये ह्रस्व ई प्रत्यय है, बहुवचन का प्रत्यय है, नपुंसकलिंग का है तो है, और उसके पूर्व में स्वरांत नपुंसकलिंग नाम है तो है, सब कुछ मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर करेंगे प्रथमा द्वितीय बहुवचन का ह्रस्व ई प्रत्यय, दीर्घ ई नहीं। दीर्घ ई तो आता ही नहीं, दीर्घ ई द्विवचन में आता है। कहां पर? प्रथमा द्वितीय बहुवचन का ह्रस्व ई प्रत्यय लगने पर स्वरांत नपुंसक नाम के बाद क्या जोड़ा जाता है? न जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर स्वरांत नपुंसक लिंग के बाद न जोड़ दीजिए, और न के पूर्व का स्वर क्या हो जाता है? दीर्घ होता है। अगर अ हो तो अ का दीर्घ आ होगा, ह्रस्व ई हो तो उसका दीर्घ दीर्घ ई होगा, ह्रस्व उ हो तो उसका दीर्घ दीर्घ उ होगा,
ह्रस्व रू हो तो उसका दीर्घ दीर्घ रू होगा। यानी नौ के पूर्व में जो स्वर है उसका वो दीर्घ। इसका मतलब ये नहीं है नौ के पूर्व में अगर दीर्घ स्वर है तो वो तो पहले से दीर्घ स्वर है, उसको दीर्घ करने की कोई जरूरत नहीं है। दीर्घ किसका करना है? जिसका नहीं है। यानी अगर ह्रस्व हो तो उसका दीर्घ करना है। तो यहाँ पर कमल ये ह्रस्व स्वर है कि दीर्घ स्वर है? ह्रस्व। कौन सा ह्रस्व स्वर है? ये ह्रस्व स्वर है। तो अ का दीर्घ क्या होगा? इसीलिए कमल अ का क्या बन गया? कमला। और उसके बाद 9 प्लस ई अब जोड़ दीजिए। स आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। क्या हो गया? कमलानी। सही है। कमलानी नहीं बोलना है। कमलानी बोलेंगे तो फिर क्या होगा? तो देखिए कमलानी बोलेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। ये कम और उसके बाद क्या बोल रहे हैं हम? लानी। ऐसे मौत को आधा करना पड़ेगा, या तो फिर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कमलानी। ये कमलानी हुआ। म और ल ये जोड़ दे तो ये क्या हो जाएगा? कमलानी हुआ। लेकिन है क्या? म आधा है कि म पूरा है? तो इसका उच्चारण भी क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। यानी कम नहीं, क्या बोलना है? कमलानी। कमलम नहीं है, क्या है? कमलम। यानी म संपूर्ण है। जहां हम उच्चारण में गलत कर रहे हैं इस जगह पे कर रहे हैं कमलम में। कमलम, कमलम नहीं, कमलानी। कमलानी बोलेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे तो लिखा नहीं है। क्या है यहाँ पर? कमलानी। उसी प्रकार फलानी, जलानी इसी प्रकार से होगा। पापानी, नयनानी, आकाशानी, दुग्धानी। लेकिन एक संधि का नियम है, और वो संधि का नियम क्या है? कभी कभी ये जो है नौ के जगह क्या कर देते हैं हम लोग? अण कर देते हैं। तो नौ का अण करने के दो नियम है, और वो दो नियम कौन से हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद आप लोग के कहने के अनुसार परीक्षा के बाद आगे का तृतीय विभक्ति से जो है वो हम आगे से देखेंगे। सिर्फ द्वितीय विभक्ति तक यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, कल लगभग द्वितीय विभक्ति पूर्ण हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति कल पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद आपको फुल टाइम मिलेगा पुनरावर्तन करने का। जो भी पूछना हो, जो भी सीखना हो, कुछ भी डाउट हो तो उससे पूछा जा सकता है। कल सिर्फ दो नियम जो है नौ का अण करने का दो नियम है, वो दो नियम संधि का दो नियम देख लेंगे। जल्दी जल्दी वो पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद आप लोग के पास समय ही समय है पुनरावर्तन करने का। इस पुनरावर्तन का इतना दिन है कि 5 दिन 5 बार 6 बार 7 बार अगर करें पहले से लेकर तो भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास एक नोट में सिर्फ एक पेज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, यहां तक पुनरावर्तन करने के लिए कितना? सिर्फ एक पेज ही चाहिए। एक पेज में आपका पुनरावर्तन, और एक पेज को आप दिन में कितने बार पढ़ सकते हो? कितने बार पढ़ा जा सकता है एक पेज को अगर पढ़ना चाहिए तो? हर घंटा एक बार पढ़ सकते हैं। इधर पढ़ा जा सकता है ना। जितना अभी तक सीखे वो सिर्फ एक पेज भी पूरा नहीं लगेगा, आधा में भी हो जाएगा। इतना ही है पूरा जो अब तक पहले से लेकर अभी तक। लेकिन पीछे का थोड़ा सा पुनरावर्तन करके आना है तब। मतलब वो जो हम वर्ण विचार का जो पुनरावर्तन उसके लिए बात कर रहे हैं। बोलिए क्या प्रश्न है? विभक्ति के प्रत्यय कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं? गुरुजी वो त्यादी और स्यादी किया है क्या गुरुजी आपने? दो प्रकार में दो ही प्रकार है, हम सिखा चुके हैं। त्यादी और स्यादी। त्यादी प्रत्यय धातु को लगते हैं, स्यादी प्रत्यय नाम को लगते हैं। गुरुजी वो हमारा गलत हो गया। विभक्ति के 21 लिख लिया गुरुजी। गुरुजी विभक्ति के प्रकार दो हैं। एक मिनट मैं निकाल देता हूँ आपको।
गुरुजी मेरा भी गुरु यही जी बाद में सवाल है। ध्यान लगा त्यादी और विभक्ति स्यादी दो में गुरु जी पहले गलत लिख एक एक दिया। सब करके एक 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 जन एक पूछो ना, करके एक एक जन करके पूछो। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, विभक्ति के हाँ, विभक्ति दो दो प्रकार प्रकार के होते होते हैं, एक त्यादी और दूसरा स्यादी। गुरुजी तो इन सात को क्यों बोलते हैं गुरुजी? विभक्ति एक दो वचन प्रकार द्विवचन की बहुवचन होती है। एक साथ बोलिएगा तो मैं किसका सुनूंगा? गुरुजी विभक्ति दो जिसका प्रकार की होती है। जिसको भी बोलना है प्रत्येक वो हैंड राइजिंग कर ले, उसके सिवाय मैं जवाब नहीं दूंगा। बाकी सारे म्यूट कर लें। चलिए 823 या 91 कौन है, क्या प्रश्न है? प्रणाम गुरुजी, हम्म। मेरा यही प्रश्न था। विभक्ति दो प्रकार की होती है, त्यादी और स्यादी। यहाँ पे विभक्ति के प्रत्यय लिखे तो प्रत्यय तो ये प्रत्यय यही त्यादी, ये त्यादी क्या है, त्यादी क्या है? धातु या शब्द के बाद जो लगाया जाता है उसे प्रत्यय बोला जाता है। तो ये प्रत्यय, ये हाँ त्यादी क्या है, प्रत्यय है कि नहीं? हाँ, तो आपने तो विभक्ति के प्रकार पूछे, प्रत्यय के प्रकार तो 21 हुए ना। ये विभक्ति के प्रकार प्रत्यय दो दो होते प्रकार हैं। के होते हैं, ऐसा समझना है। विभक्ति कई दो प्रकार के नहीं है, विभक्ति तो सातों सात विभक्ति है। ये प्रत्यय दो प्रकार के, एक त्यादी प्रत्यय, एक स्यादी प्रत्यय। तो फिर ये जो है 21 जो है औ अस म औ अस और ये सब, इनको ये भी सब तो प्रत्यय प्रत्यय ही ही है, कहते हैं। ये सब प्रत्यय, ये सब स्यादी प्रत्यय है। कोई भी प्रत्यय किसे कहा जाता है? हम म प्रत्यय और और विकरण प्रत्यय तब हम समझाए थे कि प्रत्यय किसे कहा जाता है, शब्द के बाद, यहां पर धातु के बाद वहां पर धातु में लगाते थे, शब्द के बाद जिसका प्रयोग किया जाए या तो जो लगाया जाए उसे प्रत्यय कहा जाता है। आगे जी आएगा गुरुजी। और एक पार्ट उपसर्ग, यानी शब्द के पहले यानी धातु के पहले जो लगे उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो ये सारे प्रत्यय ही है। तो गुरुजी अभी विभक्ति के प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, और अभी जो अगर आपने ये जो 21 है उनको क्या कहेंगे फिर? ये भी तो प्रत्यय ही कहलाते हैं ना। हाँ तो प्रत्यय ही है ना, ये स्यादी प्रत्यय है, आगे वाला त्यादी प्रत्यय है। हाँ, तो अभी हमको विभक्ति के प्रत्यय लिखना है तो सिर्फ दो ही लिखना है। हाँ, विभक्ति के प्रत्यय दो नहीं, दो प्रकार के बोले, दो प्रकार के, त्यादी। प्रत्यय था गुरुजी, प्रकार नहीं था। फिर बीच में बोले, कौन बोले बीच में? त्यादी। इसका अर्थ क्या है, त्यादी का अर्थ ती आदि। प्लस आदि इत्यादि, त्यादी। त्यादी आदि का मतलब होता है इत्यादि, तो ती इत्यादि वो त्यादी हैं। तो ती इत्यादि कौन से? तो मी बस्म सीथस्थ तीतसंति, ये 9 इत्यादि हुए। स्यादी तो एक्चुअली इसका सौ नहीं है, एक्चुअली इसमें मुख्य क्या है, सी है, सी का सौ यहां पर हुआ है। तो सी आदि जिसके हो वो स्यादी। तो स्यादी से तो शौक से लेकर सू तक दो प्रकार के हुए कि नहीं, एक त्यादी और एक स्यादी। सिर्फ दो ही नहीं, आदि शब्द का अर्थ क्या है, इत्यादि। ती इत्यादि 9 प्रकार के हैं, सी इत्यादि स्यादी वो 21 प्रकार के हैं। हो गया क्लियर? गुरुजी थोड़ा इसमें यही लग रहा है कि ये दो है तो इन सबको क्या बोलेंगे, 21 को 9 को, वो थोड़ा सा। अभी भी डाउट है? हाँ गुरुजी, अब मैं क्या करूं? अब गुरुजी आप, मैं जो समझा रहा हूं इसको आप बोलिए, ये आप समझिए, ठीक है? एक स्कूल है, जी। स्कूल में विद्यार्थी कितने होते हैं? बहुत सारे ना, हाँ बहुत सारे विद्यार्थी हैं, लेकिन जी उस जी स्कूल में सिर्फ 2 ही क्लास है। जी। ठीक है, वो उस स्कूल में सिर्फ 2 ही क्लास है, एक क्लास 6, एक क्लास 5 और दूसरा क्लास है 6। ठीक है, जी जी। तो यहां पर स्कूल में ये जो 2 प्रकार के क्लास यहां पर आपको दिखाई देते हैं, कितने क्लास है इसको? 5 और 2। 6। ठीक है, या तो फिर इसको दूसरा एक स्कूल है जिसमें 1 to 5 और 6 to 8। जी अब उसमें जो है सरकार का एक नियम है, क्लास 5 तक कैसे होता है, प्राइमरी। प्राइमरी। क्लास 6 से 8 को क्या कहा जाता है, हाई स्कूल। मिडिल। सेकेंडरी। ठीक है, अब देखिए
क्लास 5 और क्लास 6 दो ही स्कूल, यानी दो ही यहाँ पर क्लास है, तो वहां पर क्या बोला जाएगा, ये स्कूल में कितने विभाग हैं? 2 विभाग। दो। कौन सा? क्लास 5 का और क्लास 6 का, ठीक है। अब दूसरा जो ठीक। स्कूल यहां पर आपको दिखाई देता है जिसमें एक 1 to 5 और 6 to 8, इसमें भी कितना विभाग है? 2। जिसका प्रश्न है उसे बोलने दीजिए, जिसका यहाँ पर क्वेश्चन है, कितने विभाग है इसमें भी? जी गुरुजी 2 है। दो है ना। तो हाँ, लेकिन यहाँ तो क्लास 1 to 5, यहाँ पर कितने, यहाँ पर 5 क्लास हुए, 6 to 8 कितने क्लास हुए? 6 7 8 3। तो फिर कितने यहाँ पर 2 आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसे हम विभाजन किए हैं ना। 1 to 5 को क्या बोलते हैं? प्राइमरी। और फिर इसको 6 to 8 को मिडिल बोला जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी और मिडिल ऐसे कितने भाग हुआ? 2 भाग हुआ जी। अब ऊपर का समझ लीजिए, त्यादी है, और त्यादी में मी से लेकर कहां तक है? अंति तक है। दूसरा जो मिडिल वाला है वो स्यादी है, सौ से लेकर सू तक है। अब आपका प्रश्न क्या है? अब देखिए 2 प्रकार के हुए कि नहीं प्रत्यय, एक त्यादी और एक स्यादी। जी गुरुजी। अब क्लियर हुआ? जी गुरुजी। प्राइमरी और मिडिल में जैसे 2 विभाग, उसी प्रकार प्रत्यय का 2 विभाग, एक त्यादी प्रत्यय और एक स्यादी प्रत्यय। त्यादी प्रत्यय धातु को लगता है, स्यादी प्रत्यय नाम को लगता है। जी गुरुजी। क्लियर हो गया जी कि गुरुजी। अभी भी डाउट है? नहीं गुरुजी, मुझे उस क्वेश्चन समझ में ऐसे आया था कि मतलब विभक्ति के प्रत्यय के कितने हैं, मतलब प्रत्यय कितने ऐसे। तो प्रत्यय 2 ही प्रकार के प्रत्यय हुए ना, एक जो धातु को लगता है और एक नाम को लगता है। क्योंकि हम शब्द को 2 विभाग से विभाजित किए हैं, इसलिए प्रत्यय भी 2 प्रकार के हैं। शब्द का 2 भाग कौन सा? क्रियापद नाम। अगर इसको समझ लेते तो फिर इजीली आ जाता। 4 प्रकार के शब्द है, इसको 2 विभाग से किए हैं, एक 3 का विभाग, एक 1 का विभाग। छोटा विभाग जिसे धातु बोला जाता है, बड़ा विभाग जिसे नाम बोला जाता है। तो नाम के लिए प्रत्यय वो स्यादी प्रत्यय है, धातु के लिए जो प्रत्यय वो त्यादी प्रत्यय है। ओके, चलिए आगे। A14 क्या प्रश्न है? गुरुजी अभी आपने जो नियम बताया था पदांत न के बाद छ छ ठ ठ, उसमें एक एग्जांपल है चोरान टंकती। ये टंकती कोई धातु है गुरुजी? टंकत यहाँ धातु है। क्या है अर्थ गुरुजी उसका? ओकर करना। और वस्त्रे जनान थूड़ती। थूड़ती वो भी धातु है, थूड़ धातु है। उसका अर्थ वो गुरुजी? सारे अभी से नहीं है, अभी से कीजिएगा तो खिचड़ी हो जाएगा, वो सारे उत्तमा में मिलेगा आपको। ठीक है गुरुजी, नहीं वो शब्द समझा नहीं था हाँ इसके जी, लिए। वो सब उत्तमा में आएगा। ठीक है गुरुजी। ओके, A80 जी गुरुजी, वो क्लियर हो गया। मेरा भी प्रश्न वही था, 21 वाला ही। ओके, मतलब 21 पते लिखे थे तो हो गया, clear क्लियर था। हो गया। जी गुरुजी, प्रकार लिखा है उसके बाद, मैंने वापस क्वेश्चन देखा, स्क्रीनशॉट लिया था, तो ओके, विभक्ति के प्रत्यय के कितने प्रकार लिखा है आपने। हाँ जी जी। धन्यवाद। चलिए A86 86 હા ગુરુજી અવ્યય કેટલા છે તો અવ્યય તો કેટલા બધા છે? ચલીએ, અવ્યય કેટલા છે એવું નથી પૂછાયું હતું, અવ્યયના પ્રકાર કેટલા એવું પૂછાયું હતું। હા કેટલે પ્રકાર કે પ્રકાર કયા આવે? પ્રેક્ટિસ બુક બરાબર જોયા નહીં હોય લાગે છે। 4 प्रकार के कौन कौन से? पाना नंबर गुरुजी? क्रिया विशेषण, फिर अवयवी, उभयान्वयी, केवल। अव्यय नाम के 4 प्रकार, एक क्रिया विशेषण अव्यय, सेकंड नंबर नामयोगी अव्यय, तीसरा नंबर उभयान्वयी अव्यय और चौथा नंबर में केवल प्रयोगी अव्यय है कि नहीं। 4 पेज नंबर 24-25 में देख लीजिएगा। चलिए A81 जी प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी क्वेश्चन था कि जैसे विभक्ति के तो 2 प्रकार हुए,
यदि पूछा जाए कि त्यादी विभक्ति के कितने प्रकार है या स्यादी विभक्ति के कितने प्रकार हैं, तो गुरुजी वो कैसे तब बताना? वहां पर देंगे, वहां पर दिखाएंगे त्यादी प्रत्यय कितने हैं, 9 प्रकार के। हाँ, स्यादी और प्रत्यय 21 प्रकार के। तो ऐसा ऐसा यदि क्वेश्चन आया तो ये आंसर हाँ होगा। हाँ, उस समय याद रख के त्यादी प्रत्यय, सुना त्यादी प्रत्यय कितने प्रकार के, तो 9 प्रकार के। 9 स्यादी प्रकार के। प्रत्यय कितने प्रकार के, सत स्यादी प्रत्यय 21 प्रकार के। तो जो ठीक है। गुरुजी हमने आंसर लिखा है 21 प्रकार, वो एक्चुअल में स्यादी प्रत्यय होता तो सही था। हाँ ओके, जी। चलिए A9 त्यागी जी, त्यागी प्रकार 9 और 18 2 प्रकार की है ना? 9 ही होगा ना, क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, नहीं, अन्य 18 पुरुष भी एक लिखा वचन, हुआ है ना? द्विवचन, बहुवचन, कितने हुए? नहीं, अपने ओब्लिक करके कॉमा करके 18 भी लिखा हुआ है बुक में अपन 18 ने। लिखा हुआ है, वो उभय पदी के लिए। परस्मय पदी के 9, आत्मनेपदी के 9, लेकिन उभय पदी धातु को दोनों पद का प्रत्यय लगते हैं ना, यानी हाँ जी, तब वही 9 परस्मय पदी का और 9 हम्म। आत्मनेपदी का, इस हिसाब अगर से कोई वहां 18 कोई लिखा गया। क्लियर नहीं करे तो कोई क्लियर नहीं करे तो 9 लिख दें भले, क्यों? हाँ जी, ओके, चलिए A9। जी प्रणाम सर। हाँ जी, सर ये जो एक मिनट, ये नरेंद्र तिष्ठति जो हमने लिया था क्वेश्चन, नरेंद्राः तिष्ठति, हाँ जी, तो वो आंशिक असत्य असत्य कंप्लीट उसका कैसे, क्या है वो ट्विस्टिंग? असत्य ही होगा ना। नरेंद्राः कर्ता बहुवचन, तो उसके साथ क्या लगेगा, क्रियापद में तिष्ठति नहीं आता है, क्या आता है, तिष्ठन्ति। ये संपूर्ण वाक्य असत्य ही है। लेकिन गुरुजी ये तो सिर्फ आपको कंफ्यूज में डालने के लिए ये सब ऑप्शन दिया गया है, आंशिक सत्य, आंशिक असत्य। मतलब हमें पहला नरेंद्र ही देखना है, उसके पीछे का नरेंद्राः लिखा है जो, नरेंद्राः, तो वो बहुवचन है, तो उसके साथ कर्ता के अनुसार ही क्रियापद होता है। तो क्रियापद क्या होना चाहिए, तिष्ठन्ति। आंशिक का अर्थ गुरु आंशिक अर्थ में यहाँ पर कुछ अंश में, कुछ भाग में वो नियम लागू पड़े तो, लेकिन यहाँ पर हमेशा वाक्य कर्ता के अनुसार ही क्रियापद होता है। तो कर्ता बहुवचन में है तो क्रियापद भी क्या होना चाहिए, बहुवचन में होना चाहिए। जी सर। ओके, चलिए A32। हमें गुरुजी मेरा भी वही क्वेश्चन था कि त्यादी और स्यादी का अलग अलग पूछे तो वो आंसर आ गया कि वो 9 और 21 लिखना है। हो गया, क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर हो गया। ओके, चलिए A22। हाँ प्रणाम गुरुजी। मेरे को अभी भी कंफ्यूजन है, जैसे आपने धातु में बताया था ना, जब धातु रूप सिखाए थे तो मी बस मस सी तस त, ये 9 प्रत्यय आपने तब बताए थे, और जब शब्द रूप बताए थे तब आपने कहा था ये 7 विभक्ति के 21 प्रत्यय हैं, तो इसलिए हमने 21 आंसर लिखा। तो इसमें फिर अब क्लियर नहीं हुआ कि मतलब क्वेश्चन जो अभी था क्लियर उसके हो गया? हिसाब से अभी क्लियर हो गया? पूछा था। अभी कुछ क्लियर हो कुछ हुआ गया? है, अभी नहीं पूरा हुआ क्लियर गुरुजी, क्या क्योंकि डाउट है अभी हमारे भी? दिमाग में बचा हुआ है कि विभक्ति के 21 प्रत्यय हैं। 21 प्रत्यय किसमें, नाम के लिए है। स्यादी के 21 प्रत्यय हुए, त्यादी के तो कितने प्रत्यय है, 9 प्रत्यय है। तो यहाँ पर एक्चुअल प्रत्यय, विभक्ति के प्रत्यय 2 ही प्रकार के हैं, एक धातु को लगने वाला और एक नाम को लगने वाला। अब यहाँ पर अगर पूछा जाता कि स्यादी प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, तब हम इसका जवाब देते कितने, 21 प्रकार। या तो फिर पूछा जाए कि त्यादी प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, तो वहां पर हम 9 प्रकार के जवाब देते। ओके गुरुजी, धन्यवाद। पेपर बहुत अच्छा बनाया था आपने। ओके, 73। इजी था। 73। गुरुजी, हाँ जी, गुरुजी यहाँ पे फिर त्यादी विभक्ति 10 प्रकार के हैं, तो इसका फिर क्या मतलब हुआ, ये प्रत्यय नहीं हुए क्या? क्या 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 क्या, फिर से? जिसमें अभी आपने जो पेज खोला था ना, विभक्ति के 2 प्रकार हैं, त्यादी और स्यादी। ओके, फिर त्यादी में त्यादी विभक्ति 10 प्रकार के हैं, तो ये प्रत्यय में नहीं आएंगे ना? त्यादी ये 10 प्रकार के हैं, कहाँ पर, त्यादी विभक्ति के 10 प्रकार, ये 10 प्रकार त्यादी किसमें है, क्योंकि 10 गणों के लिए अलग अलग होता है, कि इसमें क्योंकि ये वर्तमान काल के लिए देखें, ठीक है। उसी प्रकार काल संस्कृत में कितने हैं, 10 है। ये मुख्य तो 3 ही है, वर्तमान, भूत और भविष्य,
लेकिन भूतकाल और भविष्यकाल संस्कृत में अलग अलग बताए हैं। तो वो 10 काल के अनुसार वहां पर वो 10 जी, प्रकार गुरुजी। लिखा गया है। ओके, A75। अच्छा, तो प्रत्यय पूछे तो 9 लिखना है ना गुरुजी? प्रत्यय नहीं, प्रत्यय किसका प्रत्यय पूछा जाए? त्यादि प्रत्यय पूछना है कि स्यादि प्रत्यय पूछना है? त्यादि का अभी तक हम लोग वर्तमान काल में ही देखे, तो वर्तमान काल में अभी तक 9 ही देखे। जी। स्यादि प्रत्यय पूछा जाए तो वो नाम के लिए, तो वो नाम के लिए किस प्रत्यय है? तो आत्मानिपदी के प्रत्यय नहीं, मतलब उसमें नहीं आएंगे? वो भी त्यादि प्रत्यय ही हुआ ना। जी। चलिए A75। प्रणाम हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, क्वेश्चन पेपर का 17 नंबर का जो क्वेश्चन था, असत्य संबंध को चिन्हित करें, तो उसका आंसर सअर्चित आया, तो कैसे गुरुजी? हाँ, उसमें क्या क्या ऑप्शन है देखिए। स पूजयति, स तिष्ठति और स जयति। 3 हुआ और एक होगा। वो एक स अर्चति, उसको राइट डाला है ना? स अर्चति। हाँ, तो असत्य संबंध क्या है? क्योंकि बाद में देखिए सब में क्या है, स पूजयति, प आया है ना। तो प क्या है? एक्चुअल में स क्या होता है? स कैसे लिखा जाता है? सह तौते, विसर्ग वाला है ना। हाँ। सह, और उसके बाद अभी अभी नियम सिखाए थे कि सह का ये जो विसर्ग है, उसके बाद अगर व्यंजन आए तो फिर क्या होगा? विसर्ग का क्या होता है? लोप हो जाता लोप हो है। जाता। इसीलिए क्या हुआ? वो स पूजयति इत्यादि। इसमें 3 जो है, 3 व्यंजन से प्रारंभ होने वाला था स के बाद, और एक जो था वो किससे? स्वर से प्रारंभ होने वाला था, स अर्चति। तो ये स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है। स्वर है। तो वहां पर क्या बोला गया है कि अगर व्यंजन हो तो लोप होता है, तो स्वर हो तो फिर क्या आना चाहिए था? अच्छा, विसर्ग आना चाहिए था। तो ये इसमें विसर्ग नहीं लिखा है, तो ये असत्य संबंध हुआ कि नहीं? हाँ गुरुजी, बराबर। ओके, प्रणाम। हाँ गुरुजी। चलिए चलिए, नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम।